बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि जहां चाइना जो है वो यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेचता था उसको बैन किया जाएगा और उसकी जगह इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया है 642% पैनल्स और उसका जो इंडिया को बेनिफिट हुआ वो 157 मिलियन का हुआ है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्यों बैन की गई? नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे सर? नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना के बाद। इंडिया की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के से तो सस्ती हैं, लेकिन चाइना से सस्ती नहीं है। सर अगर हम देखें ना, मेरी बात सुने, वहाँ पर चाइना से जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, ट्रेड का एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है। ये तो वो पॉलिटिकली कर रहा है ना, वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है। वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पर दोस्त है। और अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो अरब कंट्रीज भी इंडिया को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों? नहीं, अब नहीं देंगे ना, जैसे उनका फिलहाल तो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उनका हो गया, चाइना का विजिट वहाँ का हो गया, प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट? ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये सीपैक वगैरह भी जाएगा उधर, तो नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। अभी की जो मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे सऊदी अरेबिया जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, इवन के जो हमारी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने शुरू से ही सुई से लेकर जहाज तक अपना बनाया है, पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। मुझे आपने मान लिया उन्हें सुई से जहाज तक बनाया, तो वो तो फिर सस्ता ही होगा ना। इतना सस्ता नहीं, चाइना का मुकाबला सस्ता है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी बात सुने, जहाँ मुकाबले में नहीं बहना कर सकता, चाइना के मुकाबले में। जहाँ चाइना में टेस्ला चल रहा था ना, टेस्ला में बहुत ज्यादा आपको पता है डिमांड है, लेकिन उसकी बहुत कॉस्ट है। वहां पर रतन टाटा ने इंडिया के अंदर 1 लाख की गाड़ी निकाल ली है। अब फिर कितना जमीन आसमान का फर्क है। इवन के टेस्ला ने कहा कि मैं चाइना में बैठ के इंडिया में वो अपने प्रोडक्ट्स भेजूंगा। उन्होंने तो देखो बैन चाइना भी किया था, ये जब उनका हुआ था, वो क्या नाम है, उनके बॉर्डर की पे लड़ाई हुई वगैरह। चाइना इंडिया, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया की 2 साल पहले, 1.5 साल पहले चली थी, रिसेंट भी हो रही है। तो अब उन्होंने तो चाइना को बैन भी किया था, ट्रेड बैन, अपना बैन चाइना, लेकिन नहीं ना हो सका। उनकी सारी कंपनियां वहां से मंगवा रही हैं। सर मेरी बात सुने, अभी मंगवा रही है बैन चाइना। मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा है कि इसको बैन की, इंडिया की कंपनियां चाइना से माल मंगवा रही हैं, उनका भी इतना सस्ता नहीं पड़ता जितना वो चाइना को। कौन सी कंपनी मंगवा रही है मुझे बताए, कौन सी कंपनी? मेरी खबर में ये न्यूज नहीं। उनकी ये जो रिलायंस कंपनी है वो मंगवा रही है, सारी कंपनी मंगवा रही है, लेकिन जितनी भी चाइना की कंपनीज है वो शिफ्ट हो गई इंडिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, शोमी, गूगल, आईफोन, उसके अलावा जो है एक और कंपनी थी इंटेल। उनकी जो है आबादी बहुत ज्यादा है, 1.5 अरब की तकरीबन अब उनकी आबादी हो गई है, उनकी इकानमी बहुत फैली हुई है। इसलिए ये जो उनकी वो इकानमी वैसे ही बड़ी, तकरीबन को 500-600 बिलियन डॉलर की इकानमी है, तो इसका वो फायदा तो उठाएगा। अगर हम यूएस की बात करें ना, तो यूएस जो है हम पे सैंक्शंस लगाता है। आपको भी पता है, जब भी हम पे सैंक्शंस लगाए हम उससे आगे नहीं बढ़ सके। हम रिसेंट न्यूज़ ले लेते हैं, रशिया के ऊपर हमारे लिए सैंक्शंस लगाए, हम ऑयल नहीं ले सके। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, ऑयल आ रहा है। कब आएगा? ये 2 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आएगा तब की बात, हम आने वाले काम को कहते हैं कि आएगा। किसी ने काम ही नहीं उसमें किया, जब काम हुआ शुरू तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो तो जब आएगा तब की बात। एट द एंड ये है कि यूएस जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, सीधी बात ये है। मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूंकि उसका राज है, आईएमएफ उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है, तो इसलिए मुसलमानों की इकानमी नहीं है या मुसलमानों की नहीं कह सकते सर, लेकिन जितने भी हमारे अरब ममालिक है वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं। स्टेबल है, लेकिन वो डिफेंस में स्टेबल नहीं है। हम अगर डिफेंस में स्टेबल हैं तो इकोनॉमी में। सर मेरी बात सुने, जंग तो करनी नहीं है ना, इकोनॉमी की जंग है, जंग करनी है। किसी ने जंग किया या किसी ने जंग करनी है। हमारे मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। रशिया यूक्रेन की चल रही है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, रशिया यूक्रेन की, अजरबैजान और आर्मेनिया की लगी ना, लगी वो जंगे। फिर जंग किस चीज़ का हाल है मुझे बताए? जंग के बाद या तो एक तबाह होता है या दोनों तबाह होता है। आखिर में डायलॉग ही होता है।
जंग करेंगे। हाँ, नहीं जंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बिल्कुल सही सर, चले गए। बेसिकली जाहिर बात है, मोनोपोली वो अपने कायम रखना चाहता था अमेरिका, और वो अपने डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसको कायम रखना चाहता है, जिस वजह से वो ये स्टेप ले रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि रीजन एक इंडिया भी है बीच में? इंडिया के लिए एक बेनिफिट है कि 35 कंट्रीज ने कहा था इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे इंडियन रुपी में। फिर रशिया और उसने श्रीलंका ने भी कहा कि हम इंडियन रुपी यूज करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बेसिकली वो ब्लॉक का हिस्सा है इंडिया स्टार्ट से ही, और पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो वो सपोर्ट करता है इंडिया को, अमेरिका ऑलरेडी। तो चाइना पाकिस्तान उसके अगेंस्ट है, तो एक लॉबी का हिस्सा है अमेरिका के साथ इंडिया। और अगर हम बात करें अपने अरब कंट्रीज की, तो अरब कंट्रीज भी इस टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंडिया से कर रहे हैं। क्यों? बेसिकली अरब कंट्रीज जो है ना, वो डिपेंड करते हैं डॉलर पे, सारा अपना ऑयल डॉलर में सेल कर रहे हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है अरब माल के लिए, और अरब माल में काफ़ी लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, उसको हम कहते हैं जी कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी नहीं है, और हम डिपेंड करते हैं जिन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, गैस, ऑयल और बिजली, वो में प्रोवाइड नहीं की जा रही है। उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो हमारी वो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। आपको नहीं लगता क्या वो टाइम है हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लोकल करना चाहिए? देखिए, लोकल और मैन्युफैक्चरिंग जितनी अच्छी मर्जी कर लें, हमारे लोगों के अंदर ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं जो इंपोर्टेड चीज़ को जो है ना वो छोड़ ही नहीं रहे। जितनी मर्जी अच्छी चीज़ हो, लेकिन वो आप ब्रांडेड चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। सर, हम एक स्टेप ऐसे ले सकते हैं मेरी ओपिनियन से कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और ब्रांड के ऊपर हम बैन कर दें, लग्जरीज आइटम्स जो आती हैं बाहर से उसको बैन कर दें, तो मे भी हमारे अंदर शाउर आ जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि ब्रांड्स को बैन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हुकूमतों के लिए, और वो ब्रांड्स हुकूमतों को डील कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो मेरे एक स्टेप हमें मुल्क के लिए लेना होगा, जब लेंगे तभी कुछ होगा। मुल्क के लिए स्टेप लेगा कौन? यही तो पॉइंट है, लेगा कौन? हाँ, जो ले रहे हैं वो गद्दार ठहराए जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी 70 साल तो हो गया, कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है इस सिलसिले में। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। पाकिस्तान जो है 100 कंट्रीज में भी नहीं आता इकोनॉमी वाइज। हम कहते हैं हमारे पास एटमी पावर है, हम जंग करेंगे। आपको लगता है जंग कोई हल है? जंग करके करना क्या है? एटमी ताकत के साथ तो जंग तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, अपनी मुआशी जंग हार चुके हैं। हमारी गुर्बत का लेवल के नीचे चले गए, हमारी पॉवर्टी लेवल, और देखें लोग खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। तो हम क्या जंग करेंगे? उस एटम बम को लेकर हम क्या करेंगे? और रह गई बात इंडिया की, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और वो इस टाइम तकरीबन सुपर पावर है। बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश बाद में हमारा भाई था, वो बाद में हुआ, लेकिन वजह क्या है? वजह फिर कहेंगे तो गद्दार बन जाएगा बंदा। बांग्लादेश ने ये भी क्लेम किया कि भाई हम पाकिस्तान से कोई वो नहीं है, हम पार्ट हैं इंडिया के सिविलाइजेशन का। उन्होंने साफ साफ कह दिया मुस्लिम मतलब। देखें, पाकिस्तान के साथ इस टाइम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं खड़ा, और उसकी मेन वजह यह है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर क्यों हो रहा है कि सब पाकिस्तान अगेंस्ट है। हम एक एटम बम को लेके वो भी शायद आप रहे या ना रहे। सर, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारी सोच ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से कोई दूसरा मुल्क हमारी सोच के मुताबिक चलना नहीं चाहता। बेसिकली हम ना कौम नहीं है, अभी कौम हम बने नहीं है। ईरानी कौम है, चाइनीज़ कौम है, पाकिस्तानी अभी तक कौम नहीं बने। जब हम कौम बनेंगे तो फिर ये बातें उस वक्त की हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपने कहा कौम नहीं है। अगर हम देखें ना तो पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा जो दूसरा मतलब लाइक यूरोपियन कंट्री कोई भी वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। फिर हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना को हम अपना दोस्त कहते हैं, क्यों? वो भी तो मुस्लिम नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे माशरे में तारीख पढ़ने की बहुत ज़्यादा कमी है। जिन लोगों को हम हीरो मानते हैं ना, बेसिकली वो ईरान से, अफ़गानिस्तान से आके हमारे ऊपर काबिज़ हुए हैं, हम उनको मुस्लिम हीरोज़ मानते हैं। हमारे लोकल जो होते हैं ना, हमारी हज़ारों साल पुरानी तारीख है, हम तो गुलाम हैं, और गुलामी की सोच हमारे अंदर स्टार्टअप से है। तकरीबन आप आर्या दौर देख लें, उसके बाद मुगलों का दौर देख लें, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे। वो आते थे, गजनी से आते थे, अब्दाली से आते थे, ईरान से आते थे, आके यहाँ के लूट मार करके चले जाते। आखिर में मुगल रह गए, उन्होंने आके इधर कब्जा करके बैठ गए। वो तो उन्होंने लूटा नहीं, उन्होंने इधर बैठ के लूट के खाते हैं। सही बात है। हमने तो ब्रिटिश को अभी तक नहीं छोड़ा। वो कैसे कि अभी भी जो चीज़ें वो बना के गए थे, हमने तो उनमें भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं। बिल्कुल, हमारा कानून अभी ब्रिटिश चल रहा है, वही जिसकी लाठी उसके भैंस का कानून है। तो कौम कैसे बनेंगे हम कौम है ही नहीं। उसकी वजह ये है, जिन लोगों ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था और तहरीक में हिस्सा लिया, वो तो बांग्लादेश चले गए हैं। यहाँ पे जितने लोग थे वो थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, और वो एक अलहदा हुकूमत बन गई। वाइसराय जो है अंग्रेज़ों के, वो यहाँ पे हमारे पर हुकूमत कर रहे हैं, हम लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। सर, यूएस का कहना था हमारे पॉलिटिक्स को ना, थोड़े टाइम पहले यूएस ने कहा था कि वो टाइम आ गया कि आप ना सब कुछ छोड़ के ना तो अपने पड़ोसी के साथ हाथ मिला के कश्मीर इशू को भी थोड़ा ठंडा करो, उससे हाथ मिला के ट्रेड शुरू कर दो, क्योंकि आपका इसमें बेनिफिट है। क्या आपको लगता है? देखिए, मैं
बात करूँगा कि चौकीदार की ज़रूरत तब रहती है जब चोर चोरी करे, और बाज़ औक़ात जब चोर चोरी नहीं ना करते तो चौकीदार खुद चोरी करवाते हैं। मेन यही वजह है। देखें, बेसिकली जो अमेरिका है उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये सारी जो गेम है वो उन लोगों को ज़रूरत है जो डॉलर्स बचाते हैं, लेते हैं और फिर वापस अपने पास ले जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम जी हजूरी करते हैं। मजबूरी है ना, लीडरशिप नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं है हमारे पास। डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस है। और पाकिस्तान जो है वो चाइना का फ्रेंड हम दोनों हमेशा से रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस उनको जाना चाहिए और उनका बिज़नेस हमारे तक आना चाहिए। डेफिनेटली इस बात पर हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए डेफिनेटली। अगर हम बात करें, यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूएस जब चाहता है किसी के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है और कुछ भी कर सकता है। अगर हम देखें, यूएस ने अपने मुल्क में तो बैन कर दिया, कि आपको लगता है आने वाले टाइम में हम पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं जैसे रशिया के लिए लगाए थे? ये तो अब बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं हमारे पास और वो ये सोच सकते हैं कि ये गलत है, और डेफिनेटली हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए अभी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी जगह पर अमेरिका बैन लगा दे तो डेफिनेटली उसकी मईशत ख़राब होती है। सर, हम लोग आगे तो जी हजूरी करते हैं। जब भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, हम लोगों ने आगे से कुछ भी नहीं कहा यूएस को। जब भी अभी रशिया की मिसाल है कि रशिया के हम पे सैंक्शन लगे, हम ऑयल भी नहीं ले सके। तो क्या आपको लगता है अगर चाइना के ऊपर भी हम लोगों के लिए सैंक्शंस लगा देते हैं तो क्या हमारे पॉलिटिक्स कोई एक्शन लेंगे? ये तो अब हमारे पॉलिटिक्स का जो हालत है उसके मतलब हम क्या कह सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ज़ीरो होते देखा है, और हम लोग अपने, चूँकि हमारा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है गवर्नमेंट में, तो लिहाजा हम लोग तो दुआ कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट के लिए हम लोग प्रे ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा है? क्यों उनसे डे बाय डे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, उससे ट्रेड भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्यों? जो चीज़ें नॉर्म्स हैं हमारी, हम लोगों ने खुद थोड़ी सी उसको लो डाउन पर ले आए हैं, और ये हमें अपने आप को देखना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। डेफिनेटली उन्होंने बेहतर ऑप्शंस उनको दी होंगी, तो इस सेंस में भी कुछ बिजनेस उधर जा रहा है बस। अगर मैं बात करूं, मैं इतना कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, इफ एंड बट्स मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बस थोड़ा सा नो हवा जितना हम यही समझते हैं कि ये इट्स नॉट फेयर और नहीं जाना चाहिए था। इन लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान डेफिनेटली हमारा मुल्क है, कंट्री के लिए सोचना हमारा राइट बनता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।